दर्शक, मैं विडे सिंह। तो ये आज बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत राष्ट्रपति के बारे में, जिन्होंने रंग विधि राजनीति को ख़त्म किया और अश्वेत लोगों को भी वोट देने तथा अपने राजनेता चुनने का अधिकार को प्राप्त करवाया। यानी श्वेत लोगों का विशेषाधिकार को पैर तले कुचलने का काम किया। बताया जाता है कि 27 साल तक जेल में रहकर इस नेता ने अपना संघर्ष चालू रखा और अंत में जाकर दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति बनता है और नया संविधान, नया कानून तैयार करता है और लोगों को समान अधिकार प्राप्त कराने के लिए तत्पर रहता है। आज इसी व्यक्ति के बारे में जानेंगे। तो इस व्यक्ति का नाम है नेल्सन मंडेला। आइए जानते हैं। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 दक्षिण अफ्रीका के मावेबे में थेबूशाही परिवार में इनका जन्म हुआ था। आइए जानते हैं इनकी राजनीतिक और कार्यशैली के बारे में जानते हैं। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीकी रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने श्वेतों के नियम कानून को कुचलते हुए 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति व देश के पहले अश्वेत राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और पूर्ण रूप से प्रतिनिधि लोकतंत्रीय चुनाव में चुने गए सबसे पहले राष्ट्रपति थे। उनकी सरकार नस्लीय मेल मिलाप को बढ़ावा देकर रंगभेदी की विरासत को खत्म करने पर केंद्रित किया। वैचारिक रूप से एक अफ्रीकी राष्ट्रवादी और समाजवादी, उन्होंने 1991 से 1997 तक अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस ANC पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। नेल्सन मंडेला का जन्म दक्षिण अफ्रीका के मावेजो में थेबूशाही परिवार में हुआ था। उनका जीवन यानी मंडेला का अपने जीवन के अधिकांश समय में विवादास्पद व्यक्ति रहे। जोहान्सबर्ग में वकील के रूप में काम करने से पहले उन्होंने फोर्ट हेयर विश्वविद्यालय में और विटवाटरसैंड विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया। अध्ययन के दौरान वहाँ पर उपनिवेशी विरोधी और अफ्रीकी राष्ट्रवादी राजनीति में शामिल हो गए। 1943 में ANC में शामिल हो गए और 1994 में इसके यूथ लीग के सह संस्थापक बने। नेशनल पार्टी की अश्वेत केवल सरकार द्वारा रंगभेदी की स्थापना के बाद नस्लीय अलगाव की एक प्रणाली जो गोरों की विशेषाधिकार देती थी। मंडेला और ANC ने इसके उखाड़ फेंकने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया। उन्हें ANC की ट्रांसवाल शाखा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो 1992 के अवज्ञा अभियान और 1955 के पीपुल्स कांग्रेस में उनकी भागीदारी के लिए प्रमुखता से उभरे। उन्हें देशद्रोही गतिविधियों के लिए बार गिरफ्तार किया गया। 1956 में देशद्रोह मुकदमे में उन पर असफल मुकदमा चलाया गया। मार्क्सवाद से प्रभावित होकर वह गुप्त रूप से प्रतिबंधित दक्षिण अफ्रीकी कम्युनिस्ट पार्टी ASCP में शामिल हो गए। हालांकि शुरू में वे अहिंसक विरोधी के प्रतिबद्ध थे, लेकिन ASCP के साथ मिलकर उन्होंने 1961 में उग्रवादी UM खोटो की सिजवे की सह स्थापना की और सरकार के खिलाफ तोड़फोड़ अभियान का नेतृत्व किया। फिर उन्होंने 1962 में गिरफ्तार जेल भेज दिया गया और रिनोमिया ट्रायल के बाद राज्य की उखाड़ फेंकने की साजिश रचने के लिए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मंडेला ने रॉबिन द्वीप, पपुल्स जेल और विक्टर वर्स्टेर जेल के बीच विभाजित होकर 27 साल जेल में काटे। कहा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में अपने ही हक के लड़ाई के लिए 27 साल तक जेल काटा था। बढ़ते घरेलू अंतर्राष्ट्रीय दबाव और नस्लीय युद्धबंदी की आशंकाओं के बीच राष्ट्रपति FWD क्लर्क ने उन्हें 1990 में रिहा कर दिया। मंडेला और डी क्लर्क ने रंगभेद को समाप्त करने के लिए बातचीत के प्रयास का नेतृत्व किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1994 में बहुजातीय आम चुनाव हुए और जिन्होंने मंडेला ने ANC का नेतृत्व किया, अंत में जीत हासिल किया और वे प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। यह एक व्यापक गठबंधन सरकार का नेतृत्व करते हुए जिसने एक नया संविधान लागू किया। मंडेला ने दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए इनकार कर दिया था और उनकी डिप्टी थाबे मकेबी उनके उत्तराधिकारी बने, जिससे मंडेला एक वरिष्ठ राजनेता बन गए। नेल्सन मंडेला फाउंडेशन के माध्यम से गरीबी और HIV/AIDS से लड़ने पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि दाईं ओर से आलोचकों ने उन्हें एक कम्युनिस्ट आतंकवादी के रूप में निंदा की। उन्होंने अपनी
कार्यशैली और सक्रियता के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा प्राप्त की। विश्व स्तर पर लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के प्रतीक के रूप में माने जाने वाले उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार सहित 250 अधिक सम्मान प्राप्त हुए। दक्षिण अफ्रीका में गहरा सम्मान किया जाता है, जहां उन्हें अक्सर उनके थेबू कबीले के नाम से मदीबा से संदर्भित किया जाता है और राष्ट्रपिता के रूप में भी वर्णित किया जाता है। भारत ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। अमेरिका, सोवियत संघ आदि देशों ने अपना पुरस्कार और सम्मान दिया। 18 जुलाई को मंडेला दिवस के रूप में घोषित किया। मंडेला एक निजी व्यक्ति थे जो अक्सर अपनी भावनाओं को छुपाते थे, बहुत कम लोग से बात करते थे। यहाँ तक कि राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपना बिस्तर खुद बनाया करते थे। वह जिद्दी और वफादार दोनों होने के लिए जाने जाते थे और तौर पर मिलनसार और स्वागत करने वाले थे। अपने विरोधियों सहित सभी के साथ बातचीत में सहज दिखाई देते थे। मंडेला भारतीय व्यंजनों के शौकीन थे। मुक्केबाजी में उनकी आजीवन रुचि थी। उनका पालन पोषण ईसाई धर्म के मेथोडिस्ट संप्रदाय में हुआ था। मंडेला की 3 शादी हुई थी। ये थी नेल्सन मंडेला की जीवन, जो 27 साल जेल में रहकर उन्होंने अश्वेत के हित में और श्वेत के खिलाफ लड़ाई लड़ा और अश्वेत को भी मूल अधिकार और वोट डालने का अधिकार को मंडेला ने प्राप्त कराया। ये थी नेल्सन मंडेला की संघर्ष की कहानी। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मैं BD सिंह।